हेलो दोस्तों, मैं रामेश्वर बादशाह और संदेश का सबसे बड़ा चैनल रामेश्वर बादशाह। आज मैं आया हूँ आरा में ग्रैंड पंजाबी जयका हारे भी तो पूरा संदेश के जनता हम लोग को प्रतिशत के भाई राम दिनेश अकादमी थे कि बहुत का नाम डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे में हर सीट पर कयासों का दौर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में, जहां संदेश विधानसभा से काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे राम दिनेश यादव हमारे साथ हैं। राम दिनेश यादव को ये उम्मीद थी कि पार्टी उनको मौका देगी, हालांकि उन्होंने ये उम्मीद अभी तक छोड़ी नहीं है और आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। टिकट फाइनल होने का दौर अंतिम राउंड में है। क्या लगता है किसको मौका मिलेगा? सेठ जी का नाम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी गार्जियन आए हैं, युवा साथी आए हैं, संदेश के जितने भी प्रबुद्ध लोग, प्रमुख लोगों की बैठक थी, न किसी पार्टी की बैठक थी, लेकिन संदेश की प्रथम एक बैठक कल 2 घंटा में आनंद फानन में हुआ कि एक विचार, जितना फ़ोन मेरे पास आ रहा था चुनाव संबंधित जी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ को जनता के जो विचार है, कार्यकर्ताओं को जो विचार है, नज़दीक से जाना जाए और संदेश की दशा और दिशा जी, सुदृढ़ कैसे होगा और स्वच्छ कैसे होगा, शिक्षित संदेश कैसे होगा, उस पर ये विचार रखने के लिए, उसी विचार और उसी संदेश को सुंदर बनाने के लिए ये बैठक रखी गई थी। इसमें प्रबुद्ध लोग जुटे हुए हैं, सारे समाज के लोग हैं, सारे पार्टी के लोग हैं और इसमें चुनाव संबंधित कुछ चर्चाएं सामने आई। तो भाई चुनावी माहौल है, आएगा ही। और अभी एनडीए की तरफ से कोई सीट का फैसला नहीं हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। और दूसरा चीज़ है कि एनडीए क्या फैसला लेती है, अभी दिल्ली में बैठक चल रही है। हमारी भी एक माने जो पार्टी के पदाधिकारी उनसे भी बात हुआ, वे बोले कि दिनेश जी आज जो भी होगा शाम तक फैसला होगा, कल घोषणा होगी, तो उसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। आगे जो इन लोग का विचार होगा, संदेश की जनता का जो इच्छा होगी, कार्यकर्ताओं को जो इच्छा होगी, उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर जनता मालिक होती है। आपने कहा कि जनता का फैसला अंतिम फैसला होगा, लेकिन आपको उम्मीदें थी, लोगों को भी ये उम्मीद थी कि संदेश से राम दिनेश यादव इस बार कमल खिलाएंगे, लालटेन बुझाएंगे। वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा। कितनी उम्मीद अभी तक बची है आपके पास? देखिए, अभी हमको पार्टी पर पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर बोलता है, आज यहाँ जाइए प्रदेश में जाइए, किसी नेता से यदि पूछिएगा तो एक बात का तो आश्वासन देता है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो संदेश से आप ही थे, बाकी दूसरा कोई नहीं। आश्वासन किस प्रकार है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता ने ये आश्वासन दिया। चर्चा का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो आपको लड़ाया जाएगा। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन में सीट किसके हिस्से में जाते हैं, यहाँ तक मैंने बोला कि जो संदेश विधानसभा में जो संगठन है, जो जनता की भावना है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे कहने पर टिकट। 8 सालों से आप गांव-गांव डगर-डगर घूम रहे हैं, तो बिल्कुल घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं, घूमेंगे भी। ये मैं जनता के प्रति संदेश के लिए समर्पित हो चुका हूँ। अपना धन जन बल जो भी मेरे पास है, मैं किसान का एक बेटा हूँ, लेकिन जितना है शरीर और समर्थाएं लेकर इन लोग के स्नेह प्यार से संदेश की सेवा करता रहूँगा। आज ये अंतिम बैठक है या फिर टिकट मिलने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद भी अगर राम दिनेश यादव को टिकट नहीं मिलता है, किसी और चेहरे को मिलता है या राधाचरण सेठ को मिलता है, फिर बैठक होगी या फिर सीधे आप एनडीए के साथ ही रहेंगे? देखिए, यहाँ भी संदेश की जो बातें चल रही हैं, यहाँ सभी लोग जुटे हुए हैं, सारे मतदाता बंधु हैं, संदेश के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों से भी आप वार्ता कर सकते हैं कि जो संभावित नामों की सूची आ रही है, तो इनमें ये लोग तुलना और असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे राक्षस को हटाने जा रहे थे, उससे भी बड़ा राक्षस आ रहा है, तो हम लोग करें तो क्या करें। असमंजस की स्थिति संदेश में बनी हुई, हम लोग जाए कहाँ भैया। ये शब्द है संदेश की जनता की। आरके सिंह कह रहे हैं कि सेठ जी को टिकट मिलेगा तो हम उनके विरोध में घूम जाएंगे। ये इसका मतलब आपके साथ सिंपैथी है उनकी? देखिए, बात है कि आरके सिंह के साथ क्या क्या बोले आप भी सुने हैं कि हमारे साथ जो माले का वोट मांगेगा उनका तो हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हो। ये मैं जरूर बोलूँगा कि जो एनडीए के प्रत्याशी हो, साफ सुथरा छवि को हो, एक विचरवान हो, कोई यहाँ माफिया राज नहीं चलेगा संदेश में। संदेश की जनता ने ये मन बना लिया है। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि बाहरी को भगाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा, और माफिया का हटाऊंगा, संदेश को बचाऊंगा। ये मेरा वादा है, तो उस वादा पर मैं हमेशा। आज शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी? उम्मीद ऐसी है, लेकिन विधिवत घोषणा करने के लिए लोग बोले हैं कि रात हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक है पूरा कोर कमेटी की, तो कल तक सूचना जाएगी और सूचना का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सूचनाएं क्या आती है और संदेश की जनता क्या संदेश देती है,
उसी के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। आज और जैसे एक आपने सुंदर बैठक संदेश की, अंतिम निर्णय एक और बैठक के बाद लेंगे आपकी क्या करना है? मुझे निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं क्या? देखिए, ये हम कुछ मन नहीं बना रहे हैं। मन ये है कि जनता का मन क्या है। जनता कहेगी कि राम दिनेश भाई निर्दलीय लड़िए। जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे और खड़े रहेंगे। संदेश की जनता ने वोट देती है, संदेश की जनता ने विधायक बनाती है। जनता जैसे रहेगी वैसे संदेश से राजद का सुपड़ा बीजेपी ने साफ किया, फिर सीट जेडीयू को कैसे ट्रांसफर हो गया? यही तो बात है, यही तो बहुत ये तो संगठन के लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, एकदम संगठन के लोगों से मेरा आग्रह है, अभी भी आग्रह है कि उन लोग को इस पर पूर्णतः विचार करते हुए, और संदेश कहाँ है, संदेश में क्या मांग है, संदेश की जनता की क्या मांग है, संदेश में संगठन क्या कर रहा है, उसके विचारों से अवगत होकर तब जाकर यहाँ टिकट बंटवारा होता तो सबसे बेहतर होता। हमने तो मांग रख दिया है, लेकिन संगठन से भी पूछना चाहिए और संदेश संगठन क्या कहता है उसके साथ। राम दिनेश जी, अंतिम निर्णय क्या लेंगे और कब लेंगे? देखिए, ये हम तो बोले आपसे कि अभी जो एनडीए की इंतजार में है और चुनावी माहौल है, जनता क्या कहती है, फिर जनता का जो आदेश होगा उसके साथ हम जनता के साथ रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ राम दिनेश यादव थे जिन्होंने पर्चे नहीं खोले हैं।